ज़ेलेंस्की के निशाने पर यूक्रेन के गद्दार। यूक्रेन के मैदाने जंग में ज़ेलेंस्की की डेथ स्क्वाड 14 दिन में पूरे की 3 किल मिशन। जंग में ज़ेलेंस्की के हिटमैन। यूक्रेन जंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान पूरी दुनिया यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही के बारूद से फैलती तबाही और बर्बादी के मंजर की तस्वीरें देख रही है। लेकिन यूक्रेन और रूस की फौज के बीच मैदाने जंग में जारी इस युद्ध के अलावा एक ऐसे फ्रंट पर भी एक ऐसी वॉर लड़ी जा रही है जिसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। यकीनन ये तस्वीरें हैरत अंगेज हैं और इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से गद्दारी करने वालों के लिए मौत का पैगाम छिपा है। मौत की इन दिल दहलाती तस्वीरों की हकीकत आपको बताएं, उससे पहले हम आपको उन 3 लोगों से रूबरू करवा दें जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डेथ स्क्वाड निशाना बना चुकी है। आस्कायर लयशेव 11 अगस्त 2022 लुहांस्क के स्टारोब्लिक्स शहर में कार बम धमाके में मौत। दारिया दुगीना 20 अगस्त 2022 रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम धमाके में मौत। इवान सुशको 24 अगस्त 2022 यूक्रेन के ज़ापोरिजिया शहर में कार बम धमाके में मौत। तीन चेहरे, 3 किरदार, 3 अलग शहर, लेकिन एक चीज है जो इन तीनों ही किरदारों को एक कड़ी से जोड़ती है और वो है इनकी मौत। दरअसल इन तीनों की मौत कार बम ब्लास्ट में हुई है और वो भी महज 14 दिन के अंदर। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों ही किरदारों की मौत की वजह भी बताए देते हैं। आस्कायर लयशेव 11 अगस्त 2022 लुहांस्क का स्टारोब्लिक्स शहर। महज 30 सेकंड के इस वीडियो में आस्कायर लयशेव की मौत की कहानी और वजह दोनों छिपी हुई है। एक सीसीटीवी में एक इमारत के पास सड़क पर काले रंग की कार नजर आती है और इससे पहले कोई समझ पाए उसमें एक जोर का धमाका होता है और कार आग की लपटों में घिर जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क के पास इमारत के बाहर खड़े 2 शख्स जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसी कार धमाके को दूसरे एंगल और दूसरे सीसीटीवी कैमरे से देखिए। धमाके के बाद सड़क पर कुछ नजर आ रहा था तो वो थे आग के शोले और काले रंग के धुएं का गुबार। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का आलम साफ देखा जा सकता है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की खबर के मुताबिक ये वीडियो रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के स्टारोब्लिक्स शहर की शेवचेंको स्ट्रीट का है और काले रंग की कार में आस्कायर लयशेव बैठे थे। आस्कायर लयशेव वो शख्स थे जो साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया इलाके पर रूस के कब्जे के बाद रूस के खेमे में चले गए थे। खबर के मुताबिक आस्कायर राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाने से पहले यूक्रेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी एसबीयू में काम करते थे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें लुहांस्क में रूस समर्थित सरकार की खुफिया विभाग में बतौर एजेंसी हेड नियुक्त कर रखा था। रूस की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आस्कायर की मौत के पीछे यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस की एक टीम का हाथ है। मतलब साफ है कि 8 साल बाद यूक्रेन ने आस्कायर से गद्दारी का बदला ले लिया। दारिया दुगीना 20 अगस्त 2022 रूस की राजधानी
मॉस्को। आइए अब आपको इस कड़ी से जुड़ी दारिया दुगीना की मौत की हकीकत भी दिखा दें। सड़क किनारे आग की लपटों में घिरी एक कार, सड़क पर बिखरे तबाही के निशान और मौत के इस मंजर की तस्वीरें उतारते कुछ खौफजदा लोग। ये तस्वीरें 20 अगस्त को मॉस्को में हुए उस कार बम धमाके की हैं जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग के वॉर प्लानर कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगीना की मौत हो गई थी। मामले की शुरुआती तफ्तीश करने के महज 48 घंटे बाद ही रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक महिला की तस्वीर जारी कर उसे दारिया दुगीना की मौत का जिम्मेदार बताया। एफएसबी के मुताबिक दारिया दुगीना की हत्या यूक्रेन की एक लेडी जासूस ने की है। नाम नतालिया वोविक, उम्र 43 साल, पेशा यूक्रेन की जासूस। एफएसबी का दावा है कि नतालिया ने अपनी कार मिनी कूपर में दारिया का पीछा कर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और नतालिया जिस मिनी कूपर कार को चला रही थी वो कजाकिस्तान में रहने वाले उसकी दोस्त की है। एफएसबी का कहना है कि अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद नतालिया 21 अगस्त को रूस छोड़कर एस्टोनिया फरार हो गई थी। एफएसबी के मुताबिक नतालिया वोविक एस्टोनिया पहुंचने के बाद वहां से ऑस्ट्रिया भाग गई। नतालिया को आखिरी बार ऑस्ट्रिया के एक होटल में देखा गया था। वैसे दारिया की मौत से जुड़ा एक पहलू ये भी है कि नतालिया की मौत की जिम्मेदारी रूस के एक विद्रोही गुट नेशनल रिपब्लिकन आर्मी ने भी ली है। दारिया दुगीना की मौत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया था कि दारिया की मौत से यूक्रेन की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही नतालिया वोविक यूक्रेन की नागरिक है। Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. І вона не знаходиться на території України, окупованої або тимчасово окупованої. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सफाई के बावजूद रूस का कहना है कि दारिया दुगीना की मौत के लिए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ही जिम्मेदार है और फिलहाल रूस की खुफिया एजेंसियां दारिया की मौत की जिम्मेदार मानी जाने वाली लेडी जासूस नतालिया को बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। इवान सुश्को, 24 अगस्त 2022, यूक्रेन का ज़ापोराजिया शहर। आइए अब आपको यूक्रेन के किल मिशन से जुड़े तीसरे किरदार यानी इवान सुश्को की मौत की सच्चाई भी बता दें। इवान की मौत का सच भी एक वीडियो की शक्ल में ही सामने आया है। इस वीडियो में आप शहर की एक सुनसान सड़क पर सफेद रंग की एक कार देख सकते हैं। इस वीडियो में कार ब्लास्ट की तस्वीरें तो नहीं दिखाई गई हैं, अलबत्ता धमाके के बाद कार की हालत देखकर यह अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भीषण रहा होगा।